ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा। आप सुनिए आगे की कथा। जो नारद ने श्री नारायण से पूछा कि हे मुने, चिंता करते करते पृथ्वी पर राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो आप हमसे कहिए। हे मुने, निर्मल चरित्र थोड़ा भी सुना जाए तो सब पापों का नाश हो जाता है। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद, इसके बाद चिंता से आतुल राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा दृढ़धनवा ने दो सही वाल्मीकि मुनि को आते देख तो घबराहट के साथ जल्दी से उठ के भक्तियुक्त होकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम की। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बिठा के उनके चरणों को गोद में लेके दोनों हाथों से धोया और चरणामृत सर से धारण कर सुख पक्षी की बातें याद करते हुए राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से इस प्रकार कहा। राजा बोला, हे भगवान, इस समय मैं धन्य हूँ, मैं भागवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ है। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान सफल हुआ है। हे जगत के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कह के वो राजा मौन हो गया। उसके बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को बिना ऐसा देख बड़ा प्रसन्न हुए और जनता को आमंत्रित करते हुए बोले कि हे राजन, ठीक है, तुमने उक्त प्रकार की सभी बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है। हे महामते, उस बात को कह डालो। तब राजा दृढ़धनवा बोला, हे मुनिवर, आपके चरण कमल की कृपा से सदा सुखी सुख है, लेकिन हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर कीजिए। किसी समय मैं शिकार खेलने घने जंगल में गया। वहां घूमता घूमता मैंने एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठा था। अत्यंत घने और सुंदर छाया वाले और मन तथा आंखों को अमित करने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर सुख पक्षी को जब मैंने देखा तो उस सुख पक्षी पर हमारी नजर गई। तब उसने हमारे सामने एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तो आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तू संसार के पार कैसे जाएगा। हे मुनिवर, मैं इस प्रकार सुख पक्षी के वचन सुन के हैरान हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि सुख पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने की योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर चार पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना, हे ब्राह्मण, ये सब समृद्धि हमें किस पुण्य से प्राप्त है, ये सब विचार कर संक्षेप में आप हमें बताइए। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि ने सुना। प्राणायाम कर एक तरफ ध्यान में मगन होकर हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान विश्व सब जो वर्तमान विषय हैं उनको सब चिंतन में करते हुए समाधि के बल से जान के और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र अब सुनो। हे राजन, पूर्व जन्म में आप दृढ़ ताम्रपर्णी नदी के वास करने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, विष्णु भक्ति में प्राण रहा करते थे। आपने अग्नि उत्तर आदि यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती पत्नी थी, वो गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर जी की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा किया करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई।
एक दिन अपनी पत्नी से सेवित अपने आसन पर बैठा हुआ दुखी ब्राह्मण गदगद सुर से बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़ के दूसरा कोई सुख नहीं है और तपदान से उत्पन्न कोई दूसरे सुख में देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया और ना वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म तो व्यर्थ ही चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपनी प्रिय पति का वचन सुनकर उनकी पत्नी गौतमी बहुत उदास हो गई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति प्रेम मंगन में रह के अपने पति को समझाने के लिए इस प्रकार सुंदर वचनों में बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वचनों को मत कहिए। आपके समान भक्त वंशल मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभुर, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत, अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र से सुख की प्राप्ति कैसी? अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा कभी नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से तब नारद जी अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त होकर संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा देर नामक दुष्ट पुत्र होने के खातिर रात के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी, आपको भी संतान दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, आपको सब पुत्र की इच्छा है तो प्रशंसा से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कदम ऋषि ने जिसकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योनियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुन के तथा निश्चय कर उस समय अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रतनी नदी किनारे पहुंचा। वहां जाके उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता रहा। 5 दिन के बाद सूखे पत्ते और जल का आहार करता था। इस प्रकार कठिन तप करते करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त बंसल भगवान सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देख के जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारायण, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने वाले समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देख के सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। भगवान को प्रणाम करते हुए उसने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। कथा अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना।